सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इससे पूर्व आपको ज्ञात ही है कि अर्जुन श्री कृष्ण जी को बात बात पर कह रहे हैं कि हम अपने बंधु बांधवों को नहीं मार सकते हैं, उनके मारने के योग्य हम नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंबियों को, सगे संबंधियों मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, ऐसे सुख का हमें क्या करना है, ऐसा आक्षेप लगाते हुए अब यहाँ यह शंका होती है कि भाई जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ये शंका है। जैसे दुर्योधन आदि जो भी उनकी तरफ है वो सब स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए तुम भी तो स्वजन हो। तो स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हैं, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही सोच रहे हैं। अब इसका क्या कारण है? जो तो अर्जुन है वो सोच रहा है कि भाई हम ये युद्ध ना करें क्योंकि ये हमारे स्वजन हैं, पर दुर्योधन आदि जितने भी युद्ध में खड़े वो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे। अब इसका क्या कारण है, ये अर्जुन आगे के इन दो श्लोकों में 38वें और 39वें कि भाई दुर्योधन आदि ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम भी स्वजन हैं इनके लिए। तो आइए इन दो श्लोकों में विचार विमर्श करके समझते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभोपहत चेतसः एते कुलक्षयकृतं दोषं च मित्रदोहे पातकं न पश्यन्ति जनार्दन कुलक्षयकृतं दोषं अस्मात् पापात् निवर्तितुं ज्ञेयं कथं न। यद्यपि लोभोपहत चेतसः, लोभ के कारण जिनका चेतसः विवेक विचार लुप्त हो गया हो, ऐसे एते ये दुर्योधन आदि कुलक्षयकृतं कुल का नाश करने से होने वाले दोषम दोष को च और मित्रदोहे मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पातकम पाप को नहीं पश्यन्ति देखते, तो भी जनार्दन कुलक्षय कृतम, हे जनार्दन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले अस्माभि हम लोग अस्मात् इस पापात् पाप से निवर्तितुम निवृत्त होने का ज्ञेयम विचार कथम ना क्यों ना करें। अर्थात अर्जुन जी कह देते कि यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, केवल लोभ के कारण, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से या होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को न पश्यन्ति नहीं देखते हैं, तो भी जनार्दन हे जनार्दन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। भाई हम तो इस पाप से निवृत्त होना चाहते हैं, और ये तो लोभ के कारण इनकी विचार है, जो विवेक है जो वो शून्य हो गया है, लेकिन हम तो सब जानते हैं, तो हम तो भाई इस पर विचार क्यों ना करें। अब ऐसा कह रहे हैं अर्जुन जी, थोड़ा सा इसको
विस्तार रूप से समझते हैं। यद्यपि ते न पश्यन्ति और मित्र दुहे च पातकम। 38वें श्लोक पर थोड़ा विचार करते हैं पहले। भाई यद्यपि ते न पश्यन्ति, लोभोपहत चेतस, ये लोभ क्या है? भाई इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन जमीन मकान आदर प्रशंसा पद प्रतिष्ठा अधिकार आदि की तरफ बढ़ती वृत्ति का नाम ही लोभ है। तो ये सब कुछ मिल जाए, इसको क्या कहते हैं? लोभ। और इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की क्या है भाई, विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। विवेक इनका शून्य हो गया है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो मिल जाए सो मिल जाए, जिससे वह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते वो राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाए तो क्या दशा होगी। देखिए दोनों स्थिति बन गई। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, तथा कोई चीज़ मिल जाए, संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है, अर्थात उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। कि संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में होता है। ये सामान्य रूप से आप लोगों को भी ज्ञात ही होगा। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा है। नाकुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, इनको ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय संपत्ति शक्ति का नाश हो जाता है। तो समय भी लगेगा, कोई पता नहीं कब तक लड़ाई हो, संपत्ति भी सब नाश हो जाती है और शक्ति का तो नाश होता ही है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। यहाँ तो सामान्य रूप से आप देख लिए, अगर आप मित्र हैं, दो सामान्य मित्र में आपस में खटपट मच जाती है या विचारों में उलट पुलट हो जाता है तो मनोमालिन्य हो जाता है, अर्थात मन में मलिनता उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह मतभेद हो जाता है कि मन ही मन में, और मतभेद होने से बैरभाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों ये क्या है, बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्र को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच बैरभाव हो गया। अब अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा, अर्जुन कह रहा है कि मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। अब इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ये दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ बैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। इनकी कोई दृष्टि नहीं है कि भाई पाप कैसा होना है। इसमें विशेष बात यह है कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना ही हमारा काम चल रहा है। ये अर्जुन का भाव है कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, अर्थात जो राज्य इत्यादि नहीं है, फिर उन वस्तुओं के बिना भी तो हमारा काम चल रहा है। हम कौन से मर रहे हैं, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उसके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वो इतना दुखदायी नहीं था, जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उससे वियोग होना दुखदायी होता है या दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है
कि भाई मेरे पास ये नहीं है, तो ये लोभ है, और लोभ के कारण उसको पाने के लिए वो क्रियान्वित रहता है, अर्थात चेष्टा करता रहता है, ये आ जाए वो आ जाए, चारों तरफ हाथ पैर चलाता है। लेकिन विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है और बीच में प्रारब्ध अनुसार उन्हीं ही वस्तुओं की प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी, और बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से थोड़ा सा सुख हुआ, जैसे मकान नहीं था तो आपने लोभ के कारण भाई मकान नहीं है, बहुत परिश्रम किया, बहुत दुख देह मकान आ गया, ठीक है, बाद में वही मकान ना रहा तो फिर कितना बड़ा दुख हो गया। वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है और किसी कारण। तो अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता, और ऐसे ही मोह रूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। तो लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता है। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है, और कोई ना कोई दोष अर्थात कोई भी दोष ना होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक बुद्धि को, विचार को लुप्त कर देता था, शून्य कर देता है। कथम न गेयमस्माभिः प्रपश्यद्भिः जनार्दन। 39 श्लोक का थोड़ा सा भाव समझते हैं। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधनादि अपने कुल क्षय से होने वाले दोषों को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए। अब जिसका वर्णन अर्जुन आगे के 40वें श्लोक से, अगले श्लोक से और 44वें श्लोक तक करेगा, था 4 श्लोक में करेगा कि भाई क्या दोष लगेगा, कुलक्षय होने से कैसे कैसे अनर्थ होगी, 4 श्लोकों में भी आगे अर्जुन कहेंगे। क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं, ये अर्जुन कह रहा है कि क्या क्या होना है इससे, और मित्रों के साथ द्रोह हुआ था, बैरभाव होने से होने वाले पापों को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दे तो वह दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है, कारण कि दुख तो हमें या दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह बैरभाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में वो प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अतः विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ जा रही है। जो अर्जुन की दृष्टि और दुर्योधन आदि जो भी सेना में है उनके लोभ की तरफ उनकी दृष्टि जा रही है, पर वे खुद क्या है, कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। उनको तो बोल रहे कि लोभ के कारण ऐसा कर रहे हैं, उनका लोभ तो उनको दिख रहा है, लेकिन अपने कौटुंबिक स्नेह मोह में वो क्या हो रखे, बंधे हुए हैं। ये सब मोह के कारण कह रहे हैं। तो इस तरह या इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है कि मेरे अंदर भी तो मोह है, इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं, मोह के कारण अपने कर्तव्य से भिन्न हो रहे हैं।
यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोषों की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में ये दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। और दूसरा दोष यदि ना भी हो कोई बात नहीं, मान लो दोष ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष ही तो है। भाई हम दूसरों के दोष देख रहे हैं, ये भी तो दोष है। तो दूसरों का दोष देखना और अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। तो अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं। अगर किसी को अच्छाई का अभिमान है कि मैं ऐसा हूँ वैसा, उसका अभिमान है, स्वाभिमान है कोई बात, लेकिन अभिमान है कि मैं अच्छा हूँ, तो उसकी जो छाया है अभिमान की उसमें दोष ही दोष है और कुछ नहीं है। इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है अर्जुन को, क्योंकि अपने में उनको क्या दिख रहे, अच्छाइयाँ दिख रही, लेकिन अपने में कितना मोह है कुटुंब के प्रति वह दोष उनको दिख नहीं रहा है। अब कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, अर्जुन कह रहा है वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा वो आगे के 5 श्लोक में कहेगी। अर्जुन को ये भी ज्ञात है भाई कि कुल क्षय होने से या होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं कि भाई अगर कुल क्षय होता है ऐसे ऐसे दोष हो गए, तो इसकी व्याख्या भी आगे के 5 श्लोकों में अर्जुन जी करेंगे। जय